भारत में स्थित मां अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और आज वीडियो हमारा 9 बजे जा रहा है लॉन्ग। और बहुत सारी बातें हैं। आज फिर इस वीडियो से पब्लिक थोड़ा हमसे दूर रहे हमारे इस वीडियो से, क्योंकि युद्ध चल रहा है एक ऐसे तुच्छ किस्म के व्यक्ति से, ऐसे क्रिमिनल से, ऐसे अपराधी से। तो थोड़ा आप लोग जो है 2-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए हमारी वीडियो को स्किप कर दीजिएगा और इसके बाद आप देखिएगा, ठीक है। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा हमको। और वीडियो बनाने का मेरा ये उद्देश्य नहीं है, लेकिन एक अपराधी को एक सही जगह पे उसको शिफ्ट करने की ये मेरी जिम्मेदारी है और ये मेरा दायित्व बनता है। ऐसे क्रिमिनल को साफ करने के लिए अगर हमारी 10 महिलाएं हमारे जनपद में अगर मिल जाएं तो शायद हो सकता है कि ऐसे क्रिमिनल को हमारे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही उसे रहने देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि बच्चियों के साथ में चाहे कोई मुंह से बोले और चाहे कोई सामने से उन्हें गाली दे, चाहे उन्हें हरासमेंट करे या उनके साथ में जिस तरीके से दुष्कर्म किया जा रहा है, बात बराबर होती है। एक बेटी के लिए अगर कोई अन्यथा बात बोलता है, एक गलत शब्द को निकालता है, तो वो चाहे मुंह से बोले, चाहे उसके साथ में दुष्कर्म करे या किसी भी प्रकार का अगर किसी महिला के साथ में इस तरीके से अगर चीर हरण किया जा रहा है, तो बस उसके साथ में समझिएगा कि वही उसके साथ में हो रहा है जो आज 13 साल की लड़की के साथ में 13 आपराधिक कुकर्म किए हैं और बहुत महान बनते हैं। अरे ऐसी माँ के कोख पे मैं तो बोलती हूँ कि कलंक है। ऐसे अपराधी को तुमने जन्म दिया है, ऐसे पापी को, ऐसे अपराधी को तुमने जन्म दिया है कि वो अपराधी अनेकों बच्चियों का जीवन नष्ट कर रहा हो। सबसे बड़ी दुष्टता की बात यह है कि उसके मुंह से एक महिला के लिए इतनी गंदी गंदी गालियां निकालना। आज मैं बात करती हूँ मेन अपराधी, जो मेरे केस में दूसरा अपराधी है, उसके लिए बात बोलती हूँ। क्यों अपराधी? तो मैं तो मेरी समझ ले कि मैं तुझे ना जानती थी ना मैं तुझे पहचानती थी, क्योंकि तेरा कुकर्म जो है ना वो एकदम पाप का घड़ा भर चुका है। इसलिए मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ रही और छोड़ूंगी भी नहीं। तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम्हें रगड़ करके एकदम भूसी नहीं बना दूंगी, राख नहीं बना दूंगी, तब तक नहीं छोड़ूंगी, ठीक। कल जैसे मेरी वीडियो गई तो तैसे तुम अपने किसके पास फोन कर दिए? वो जो तेरा बहनोई है ना, उसके पास फोन करके गाली दे रहा था मुझे और मेरी बेटी को। अरे मूर्ख, बेहूदे, क्रिमिनल इंसान, अपराधी। जब तू अपराधी नहीं है तो तुझे मिर्ची क्यों लग रही है रे? अभी तो तुझे मेरे बात से मिर्ची लग रही है। जब तू मिलेगा तेरी अच्छे से मैं खातिर कराऊंगी, तेरा मैं अच्छे से बहुत, जैसे बोला जाता है ना कि एक अपराधी की जो जगह होती है ना, जेल होती है। एक अपराधी का जो नाश्ता होता है वो चप्पल जूता होता है। एक अपराधी का जो नाश्ता होता है, सेवा सत्कार होता है, वो एक डंडा होता है। तो वो डंडा तुम्हें मिलने वाला है। काहे उनको फोन करके बोल रहा था रे? काहे तुझे मिर्ची लग गई? घबराहट हो रहा है तेरे को? हाँ, बीपी बढ़ रहा है? अरे तुझे तो कीड़े भी पड़ेंगे। तेरा वो हश्र होगा ना। तुम्हें जो चोट लगती थी, जो जल जाता था, कोढ़ी अभी से बन रहा है, वो किसका बद्दुआ है? मेरा ही बद्दुआ है। वो जो तेरी अपराधी पत्नी है ना, उसने मुझसे कहा था दीदी जरा इसके लिए कुछ बोल दो। तो मैं बोलती थी कि वो पापी है, उसे जरूर दंड मिलेगा। अब तू कितनी बार जला और कितनी बार भोगा, और अब बारी आती है तेरे की तू कोड़ी बन करके टहलेगा। तेरे मुंह पे सारे लोग थू थू करेंगे। पहले मेरे से बच तो जाना तू। काय उनके पास फोन करके कह रहा था रे? गाली दे रहा था? कमीने, मेरे बच्ची को गाली दे रहा है। बात आ रही है मेरे बच्ची की ना, तो तुम्हारी एक एक खाल उधेर करके तुम्हारे मुंह में अगर मैं नहीं डाली ना, तो मेरा नाम भी श्रुतिमा नहीं, समझे? चोर, डकैत, बदमाश, आवारा किस्म के इंसान। तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे चिल्लू भर पानी ले ले ना, रगड़ ले और निकल ले। अगर तुझे मिलेगा नहीं 4 हाथ का कफन ना, तो बहुत सारे कफन भिजवा दूंगी, समझे? दोगले इंसान, जिसका बाप अपने बेटी का नहीं हुआ है, उसका औलाद होगा गंदा खून।
क्रिमिनल इंसान, गाली देगा रे तू? तेरी इतनी हिम्मत हो गई, गाली दिया तो तेरे ऊपर FIR किया तो तेरे मिर्ची लग गई तेरा। अगर तुझे सामना करना है तो मेरे पास फोन करके बात कर लेना, तेरी इतनी औकात नहीं है। ब्लॉक कर दिया नंबर? हाँ, मैंने तेरा नंबर ब्लॉक नहीं किया, मैंने तुझे निकाला है, तुझे ब्लॉक नहीं किया, क्योंकि एक हिम्मत वाली महिला वो कभी ब्लॉक अनब्लॉक नहीं करती है। मुझे मना कर दिया गया, नहीं तो मैं तेरे से बहुत कब का सामना कर ली होती, लेकिन मुझे मेरी प्रशासन द्वारा मुझे मना किया गया है। अगर शायद FIR नहीं की होती ना तो मेरा अधिकार नहीं था या उनका अधिकार नहीं था कि वो मुझे मना कर देते, क्योंकि कानून का उल्लंघन होगा, समझे? जन्मजात तू मेरा दुश्मन है, तू मेरे जूती का धूल है। तेरे जिन जिन महिलाओं के साथ में तुमने दुष्कर्म किया है वो तेरा पाप तेरे सर पे मंडरा रहा है। कब तेरा विनाश होगा, कब अंत होगा, ये तुझे पता भी नहीं चलेगा। क्रिमिनल, अपराधी, जाहिल, जपाट, फोन करके बात कर रहा था, गाली दे रहा था उन्हीं के माँ को, गंदी गंदी गालियां दे करके। और कितना बड़ा दोगला है रे तू इंसान कि उसी बंदे की माँ को इतनी गंदी गंदी प्राइवेट पार्ट तक गाली दिया। वो बंदा मेरे पास बैठ करके सुन भी रहा है। तुझे शर्म नहीं आती है? तुमको बाथरूम उथरूम पीना है क्या रे? तब तेरा बुद्धि खुलेगा, है? दोगले इंसान, चरित्रहीन इंसान, महिलाओं को गाली देता है। तेरी रिकॉर्डिंग मैंने रखा है, सरेआम तेरी रिकॉर्डिंग रखा है मैंने। इसीलिए मैं सोच रही हूं ना कि तू जितने जल्दी मिल उतने जल्दी तेरा उल्टी गिनतियां तो शुरू हो चुकी हैं। कब की? नवंबर में ही तेरी उल्टी गिनतियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि तू बहुत बड़ा अपने आप के लिए बहुत इंटेलिजेंट बनता है ना। तेरी इज्जत है रे कहीं? एक लफंगू, क्रिमिनल इंसान, दोगले इंसान, संस्कार तो मिला नहीं है तुझे, क्योंकि तेरी माँ पैदा कर करके जो इंसान, जो कुकर्म इंसान, जो अपराधी, जो क्रिमिनल, जो दोगला इंसान है ना, जो अपनी बहन का प्राइवेट पार्ट तक गाली दिया, जो अपनी बेटी, जो तेरी अभी बेटी तक नहीं हुई है, इस दुनिया में आई नहीं है, उस बेटी को तूने, कुत्ते ने गाली दिया अपनी बेटी को। इसीलिए भगवान ने तुझे बेटी नहीं दिया, नहीं तो तुम बेटियों को भी नहीं छोड़ते। क्योंकि जब तू अपने पत्नी को गाली देता था ना तो उस टाइम में लाइन पे रहती थी कॉन्फ्रेंस पे, और वो रोती थी, बोलती थी कि मुझे गाली इस तरीके से दे रहा है। तू अपने बेटी का जब नहीं हुआ, तुझे जीने का अधिकार नहीं है, तुझे मरने का अधिकार है। तू चल जाए यहाँ से, धरती से उठ जाए यहाँ से, तुझे जीने का अधिकार नहीं है। तुम मेरे बेटी को गाली दे करके इतना बड़ा तुमने अपराध किया है, इतनी बड़ी गलती तूने किया है रे कि सोच भी नहीं सकता। मैं अपने फूल सी बेटी को इतने नाजुक हाथ से मैंने पाला है और तुमने मेरे बेटी को गाली दिया है, तो तुझे मैं वो हश्र तुम्हारा कराऊंगी कि तुम कभी जिंदगी में किसी बहन बेटी को मुड़ करके लखने लायक, देखने के लायक नहीं रहेगा। और खासकर मोहतरमा, मैं आपसे कह दे रही हूं, अगर मुझे और मेरी बेटी को गाली दिया है आपके फोन पे, क्योंकि जितनी भी गालियां देता है सारी चीजें ट्रेस हो रही हैं, समझे? आप उसका फोन रिसीव कर करके मेरे बेटी को, उसको अपनी बेटी माने हैं, आपकी बेटी है वो, और उसको गाली वो देता है तो आप गाली सुनते हैं। आपकी मैं पत्नी अभी भी हूं और हमेशा रहूंगी जब तक आप अपने हाथों से मेरा मांग नहीं धुलेंगे। मैं 72 बार फिर बोल रही हूं, जब तक मैं आप नहीं धुलेंगे, मेरे 72 बार धुलने से सिंदूर अगर मैं धुल दी तो मान्य नहीं होगा। जब तक आप खुद नहीं धुलेंगे तब तक आप मेरे ही पति हैं। और वो पति अपने पत्नी के खिलाफ गाली सुन रहा, वो भी एक अपराधी से, जो तुम्हारे माँ को, जो आपके माँ को गाली इतनी घिनौना घिनौना दिया, कितनी भद्दी भद्दी गाली दिया, कितनी गंदी गंदी गाली दिया, उस अपराधी से बात करते हो और एक बेटी, नादान बेटी को गाली सुनवा रहे हो। सुनते हो तो तुम्हारी इतनी, मतलब कान में इतने तुम्हारे पर्दे बड़े हो गए हैं, तुम्हारे अंदर इतना बड़ा दिल हो गया है कि तुम उस अपराधी से गाली सुन रहे हो। छी है, ऐसे पिता, ऐसे पति के नाम पे छी है। छोड़ने को तो मैंने आपको बहुत पहले ही छोड़ दिया है, अब नहीं हूं आपके लिए,
लेकिन जब तक कानूनी प्रक्रिया से हमारा और आपका संपर्क नहीं खत्म होता है तब तक अभी हमारा और आपका रिश्ता बरकरार है। रहूंगी नहीं आपके साथ, ना आपको कभी एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन कम से कम रिश्ते का मान तो रखो। ऐसा मत करो कि वो गुस्सा आपके ऊपर फूट जाए। उस अपराधी से दूर रहो, बस इतना कह दे रही हूँ। और इस बीच में मैं फिर चैलेंज कर रही हूँ कि जब तक मेरा और आपका तलाक नहीं होगा पूरे तरीके से, कोर्ट से केस जब तक चल रहा, जब तक इस अपराधी को मैं सलाखों के पीछे पूरे तरीके से इसको नहीं कर दूंगी, क्योंकि चार्जशीट जा चुकी है। जितने जल्दी नोटिस आ जाएगा उतने जल्दी बयान स्टार्ट हो जाएगा। बस नोटिस का वेट किया जा रहा है और इसका नाम तो निकलेगा नहीं। बहुत सारे एविडेंस इसके खिलाफ मैंने रखे हैं और आपको खास कर कह दे रही हूं कि अगर सही सलामत अपनी बात को रखनी है या मुझे अपने तरीके से अगर समझाना है या समझना है तो उससे बात अभी नहीं करोगे। और फिर ये भी चैलेंज कर दे रही हूं, अपराधी, कुकर्मी, नालायक इंसान तुमसे कह रही हूं, दोगले की औलाद, दूसरा क्रिमिनल तुमसे कह रही हूं। अगर मेरे पति को या मेरे परिवार को, वो परिवार तब तक मेरा रहेगा, मैं उसके साथ तो नहीं रहूंगी, ना उस परिवार में जाऊंगी, लेकिन उस परिवार को और मेरे पति को अगर कहीं से भी खरोच आया तो तेरी आंखें निकाल करके बच्चों से गुट्टी खिलवाऊंगी और उसी पे डाल दूंगी पेट्रोल, समझे। अगर मेरे पति को, या अगर मैं वीडियो बनाती हूँ, तुमने कुकर में किया है, तूने मेरे पति के पैर पे जा करके नाक रगड़ा है, तुमने मेरा पति थूका था और तू अपराधी जा करके चाटा है, क्यों? फोन तो ही किया था मेरे पति के पास, मेरे पति तो नहीं पहले किए थे, क्योंकि तू थूक करके चाटने वाला जो 20 दिन महीने तक नहाता नहीं है पिग खा करके, तेरे जैसे कुकर्मी, तेरे जैसे अपराधी, तेरे जैसे क्रिमिनल इंसान झुक करके चाट लिया ना मेरे पति का जूता का तलवा। उन्होंने थूका था, मैंने थूका था, जो थूका हुआ चीज तूने चाट लिया है। दूर रहना उस परिवार से, नहीं तो समझ लेना तेरी, जो उस बार बोले थे इनको ना, इनकी माँ की वजह से मैंने छोड़ दिया। नहीं तो तू जब पहली बार ठंडक में आया था ना, उसी टाइम में, मई में जब तू आया था ना, उसी टाइम में पुलिस को रिकॉर्डिंग के साथ भेजने वाली थी, जो इनको बोला था ना कि इतनी गोली मारूंगा कि उसका पेट्रोल खत्म हो जाएगा, भाग नहीं पाएगा। वो रिकॉर्डिंग अभी बरकरार रखा हुआ है, नाम ले करके बोला है ना रे दोगले, और उसी बंदे से बात कर रहा है। तेरी इतनी औकात हो गई है, जाहिल, जपाट, नीच कहेगा, भिकमंगा, कुत्ता कहेगा। मेरे परिवार से दूर रहना कुत्ते। अगर मेरे पति को कुछ हुआ तो तेरी जितनी तुम्हारी खाल है ना, सारी खाल तेरे एक एक रोए उखाड़ करके ना तेरे मुंह में भस्म कर दूंगी, बता दे रही हूँ। ये मेरी आंखें तेरे ऊपर बनी हुई है, तेरी पत्नी वो नहीं है और तेरे गांव के लोग वो नहीं है, जो तेरे गांव के लोग तुझे बर्दाश्त करते हैं, समझे, नीच कहीं के। 13 मिनट का वीडियो हो चुका है, ठूस दूंगी ना, चले जाओगे, बता दे रही हूँ, कमीने कहीं का। अभी असली रूप देखना बाकी है। याद कर ले कुछ दिन की बातें, पहले की बातें याद कर ले। नहीं याद आएगा तो बता देना मेरे को, कुत्ते, मैं तुझे याद दिला दूंगी। और तू ये भूल जाना कि तेरा पीछा छूटने वाला है। फिर लास्ट बार, अगर मेरे परिवार को कुछ हुआ, कहीं से भी कुछ हुआ, तो तेरी वो हस्र करूंगी ना कि तू ना हगने लायक रहेगा ना मूतने लायक रहेगा, किसी लायक नहीं छोड़ूंगी तुझे, बता दे रही हूं। ये मेरा वादा, ये मेरा चैलेंज है। नालायक कमीने कहीं का। चल रख रही हूं, कल वीडियो बनाती हूँ तेरी, आज और देख लेती हूँ हरकतें।